कितने दिन जी हम ऐसे ही जीते रहेंगे। सोने के जैसे खेत हैं हमारे पास, फिर भी हमें सेठ जी के यहाँ मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। वो सेठ तो हमसे गधे जितनी मेहनत करवाता है और आखिर में बहुत ही कम पैसे देता है। कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा, सोचो ज़रा। इसलिए हम किसी से उधार लेकर भी हमारे खेत में बीज बोते हैं जी। तुम सही कह रही हो, पर उधार मांगकर खेती करना ये सही नहीं लग रहा मुझे। पर ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। क्या पता फिर हमें दूसरों के यहाँ मजदूरी ना करना पड़े। अगले दिन टुनटुन सेठ जी से मिलकर, सेठ जी, आपको तो पता ही है, मेरे पास तो एकड़ का खेत है। उसमें मैं खेती करना चाहता हूँ, लेकिन उसके निवेश के लिए जितना भी खर्च लगेगा वो आप दे दो, तो फसल हाथ आते ही आपको वापस दे दूँगा। ब्याज देने जितनी मेरी औकात नहीं है, दया करके मेरी मदद कर दो। सेठ कुछ सोचकर, ठीक है। फसल के निवेश के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे 2 साल के अंदर चुकाने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारा जमीन मेरा हो जाएगा। अगर मंजूर है तो बोलो। टुनटुन मन ही मन में, 2 साल के अंदर पैसे ना चुकाया तो खेत सेठ जी का हो जाएगा। मैं इन 2 सालों में इतनी मेहनत करूँगा कि सेठ जी का उधार आराम से चुका सकूँ। ठीक है सेठ जी। अब टुनटुन और टूनी बहुत ही मेहनत करके खेती करने लगे। थोड़े ही समय में उस खेत में अच्छे फसल हो गए। ये देख दोनों बहुत खुश हुए। उसी समय सेठ जी वहाँ आ गए। हाँ तो टुनटुन, अब से ये खेत मेरा है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने तो मुझे 2 साल का वक्त दिया था, पर आप तो 2 महीने के बाद ही आ गए। 2 साल? अबे किसने तुझे 2 साल का वक्त दिया था? मैंने तो तुझे 2 महीना कहा था। अब 2 महीने हो गए और तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो अब ये खेत मेरा है। सेठ जी, ये तो अन्याय है। आपने तो 2 साल कहा था, अब आप अपने जुबान से मुकर रहे हैं। सेठ जी, इस गरीब पर इतना अत्याचार मत कीजिए। इस खेत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। वो सब मैं नहीं जानता। अब से ये खेत मेरा है। चलो भागो यहाँ से। दोनों निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। हं, बड़े आए खेती करने वाले। इसको देखकर सब अपने अपने खेत पर फसल उगाएंगे, तो अपने खेत में मजदूरी का काम कौन करेगा? ए जी, अब हम क्या करेंगे? उस सेठ जी ने तो हमसे हमारी ज़मीन ही छीन ली। इससे अच्छा तो हम सेठ जी के खेत में ही मजदूरी करते। कम से कम हमारे पास हमारी ज़मीन तो रहती। ये सेठ कुछ तो करेगा, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन इतना ज़्यादा अन्याय करेगा ये मुझे मालूम नहीं था। अब जीवन गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर टुनटुन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद टुनटुन टूनी से, ओफो, ये आइडिया मुझे पहले ही क्यों नहीं आया। हमारे यहाँ बांस के बहुत सारे जंगल है। क्यों ना हम बांस की लकड़ी काट कर एक ढाबा बनाए और वहाँ हम तरह तरह के पकवान बना के बेचेंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मैं तरह तरह के पकवान बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूँ, तो ढाबा में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ ही दिनों में टुनटुन और टूनी मिलकर एक बांस का ढाबा बना लेते हैं। बांस का ढाबा तो बन गया, पर अब खाना बनाने के लिए कुछ सामान भी तो चाहिए। ए जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जब आप ढाबा बनाने में व्यस्त थे तो मैं जंगल के पक्षियों से मदद मांगने जाती थी। उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ राशन दिए हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर ढाबा चलाने लगे।
टूनी के हाथ के पकवान बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसे खाने के लिए पक्षियाँ बार बार उनके ढाबे में आया करते। थोड़े ही समय में टूनी और टुनटुन बहुत अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास एक बड़ा सा घर और 10 एकड़ की ज़मीन थी। जबकि दूसरी तरफ सेठ जी के खेत में कोई पक्षी मजदूरी करने नहीं आता था। अब सब पक्षी टूनी और टुनटुन के खेत में मजदूरी करने आते। टूनी और टुनटुन पक्षियों को मजदूरी का अच्छा खासा पैसा देते। ये देख सेठ जी अब मन ही मन पछताने लगते हैं।